हबीबे खुदा का देखिए पब्लिक बहुत ज्यादा है। ये जो भाई हमारे पीछे हैं इधर कुर्सियों पे आ जाएं, साइड से निकल जाएं। सारा मजमा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये बताना चाहते थे हजारों आंधियों के लिए एक ही तूफान काफी है, कभी भी आसमानो बाजुओं में जान काफी है। बुराई के डगर पर क्या हमें दुनिया चलाएगी, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। और मौलाना तौसीफ साहब ही बताना चाहते थे अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वकार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। मोहम्मदी पयाम ले, खतीम काबा थाम ले, फजीलते तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी की जान ले, बहादुरी की कान ले, रजा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। आइए हज़रात, हिंदुस्तान के उस मुमताज़ खतीब को मैं पेश कर रहा हूँ जिनकी तारीफ के लिए लोग महीनों पहले लाइन में लगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इतने कम वक्त में अगर किसी ने पहचान बनाई है वो है अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। अपने अंदर वो कमाल रखते हैं, दिल में इश्क़ रसूल का जमाल रखते हैं, कौम का दर्द भी रखते हैं, अहले सुन्नत व जमात का दर्द रखते हैं, मसलके आला हजरत की तरीक़ो इशाअत का हुनर रखते हैं। तशरीफ ला रहे हैं माहिर मुफन, सिराजे बस्म सुखन, वाइज़ बा कमाल, खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हराया था, इसी से 313 ने बातिल को हराया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और सुनो, इस शेर को सुनने के बाद कोई खामोश नहीं रहेगा। गरीब नवाज के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। किसी और का सिक्का यहाँ पर चल नहीं सकता, किसी और का सिक्का यहाँ पर चल नहीं सकता। ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और सुनो, खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। वो मेरा अख्तर रजा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। आइए हजरात, जोरदार नारों से इस्तकबाल करें। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोले नारे तकबीर, और मोहब्बतों के साथ तलब के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा, क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा। अल्लाह की मखलूक पे फैजान लुटा जा। माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज सुना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलबो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इंतहाई अकीदत के साथ
बेपनाह मोहब्बतों के साथ अपनी दीवानगी का सबूत पेश करते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल वजूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई इसकी जितनी आवाज़ खोल सकते हो उतनी खोल लो। अभी अल्लामा साहब ने बड़ी तारीफ की थी साउंड की कि साउंड बड़ा अच्छा है। अल्लामा राहत साहब अगर अच्छा है तो इसे अच्छा कराइए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा मेरे ख्याल से किसी तीजे में भी नहीं होता। तीजे वाले भी तुमसे कम होते हैं लेकिन उनकी आहिस्ता की आवाज़ तुम्हारे तेज दुरूद से ज़्यादा निकलती है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। हक। जो बोल गए अल्लाह उनका भला करे, उनकी नस्लें आबाद हों। आमीन। और जो मजमे में इंतशार पैदा कर रहे हैं, कोई उठ के जा रहा है, कोई आके बैठ रहा है, भाई मेहरबानी करो वरना तुम्हारे लिए भी एक दुआ कर देंगे। परेशान मत हो ना, बद्दुआ नहीं होगी। अगर मैंने पहले कर दी तो लोग बीच में ही जाने लगे। अभी बैठ जाओ, जिसे जगह जहां मिल जाए अभी बैठ जाइए। और मैं तलबा इज़ाम से गुजारिश करूंगा मेहरबानी करो आज तो आप बैठ जाओ आराम से। ये बज़्मे मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। सुभान अल्लाह। अगर बेदार हो चुके हैं तो बेदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले आपने बहुत ही जामे और माने खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही दामज़िल्लाहुल आली से समात किया। और ये मिंबर रसूल पर नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं, ये मुबारक चेहरे हैं जो इनमें अक्सर दुआ देने के लिए आए हुए हैं। बस अरबाबे मिंबर से गुजारिश है ये अपनी दुआओं में याद रखें। और आपसे गुजारिश है जितनी देर भी बात सुने मोहब्बत के साथ सुने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, उस्ताज़ुल मोहतरम मुफ्ती आज़म संभल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म व क़ाज़ी शरा संभल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म व क़ाज़ी शरा संभल, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं नारों की गूंज में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म संभल की आमद हुई है। कुछ देर आप बर्दाश्त करें और हज़रत के चेहरे का दीदार करें। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आमीन। और जितने मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं अल्लाह इन सब को सलामत रखे। आमीन तो जोर से कह दो। आमीन। सुभान अल्लाह। जलसों के अंदर जब कभी आपसे
दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो कारी यूसुफ साहब मिजाज है हम लोगों का कि रस्मन होठ हिला देते, थोड़ी देर बस होठ हिलाए, छुट्टी। तवज्जो मेरी बात पे करें कि नबी हमारी जान से ज्यादा अजीज है। बोलो हैं कि नहीं? बेशक। माल से ज्यादा अजीज, औलाद से ज्यादा अजीज, बाप से ज्यादा अजीज। कायनात में कोई माँ अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करती जितना मेरा नबी अपनी उम्मत से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। और ये भी सच है कि जब उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान मायूसी के दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, तो उस वक्त सिर्फ एक ही चौखट नजर आती है। वो चौखट मेरे मदीने वाले मुस्तफा की नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। जब रिश्ते इतने करीब के हैं हमारे, तो फिर दुरूद पढ़ने में इतनी सुस्ती क्यों? मजीद ये कि उस पे कहा जाता है मोहब्बत से पढ़िए, तब मोहब्बत का ये अंदाजा है हमारा कि हमारा दुरूद सिर्फ हमारे कानों तक जाता है। क्या इतनी मोहब्बत है हमें नबी से? बोलो, इतनी मोहब्बत है? कितने लोग नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? जरा हाथ उठा के बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सब मैं ना देखूंगा, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। सब दे सकते हैं ना जान? तो जब जान देने का इतना बड़ा हौसला है तो कम से कम दुरूद पाक तो दिल से पढ़ के सुनाइए और जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया के अंदर एक दर्द, एक सदा, एक आह, क्या नाम उस आवाज को दिया जाए जिस आवाज ने पूरी दुनिया को बेकरार कर रखा है। हर मुसलमान का कलेजा इस वक्त तड़पा हुआ है। जो बात हर स्टेज पर मौजूद सुखन बनी है, हर चार लोगों में जिसका तज़किरा है, हर बैठक में जहां जिसकी बातें हैं, वो बातें आपने भी अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला से समाअत फरमाई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस मैं बताना चाहता हूँ, एक कुत्ते ने कुरान के खिलाफ भूकने की कोशिश की है। आज हम अपनी कौम से अगर कहें कितने लोग कुरान के लिए सर कटा सकते हैं, यकीनन 8 साल का बच्चा भी खड़ा होगा, मैं भी सर देने तैयार हूँ। 10 साल का खड़ा होगा, मैं भी सर देने तैयार हूँ। 20 साल का खड़ा होगा, मैं भी तैयार हूँ। 70 साल 80 साल, यहाँ तक के जिसमें खड़े होने की ताकत होगी, हर वो बंदा खड़ा होके कहेगा मैं सर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साहिब बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। उसका रोना तो रोया गया और रोया जाएगा, और जितनी आवाज उठाई जा सकेगी उठाई जाएगी। लेकिन तुमसे भी एक सवाल है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा की गुलामी का दम भरने वालों, जरा तुम भी अपने गिरबान में झांक के देखो। आज एक बदबख्त ने कुरान के खिलाफ भौंकने की कोशिश की है, उसने अपना गलत इरादा दुनिया के सामने रखा है। लेकिन तुमसे बड़े सर्द लहजे में बड़ी कड़वी बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। आज जब कुरान पर उंगली उठाई गई है, तो आज कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यही जुब्बा व दस्तार वाले मैदान में आए हैं, यही कुर्ता टोपी वाले मैदान में आए हैं, यही मुस्तफ़ा के नाम पर जान लुटाने के लिए कहीं मस्जिद का इमाम आगे बढ़ा है, कहीं मदरस आगे बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब, अब कहाँ गए वो लोग जो उलमा पे नुक्ताचीनी किया करते हैं, रात दिन उलमा की मुखालफत किया करते हैं, जो उलमा के अंदर खामियां तलाश किया करते हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर कभी तीजा होता है तो सबसे पहले मदरसे के तलबा को रखा जाता है, अगर 40वां होता है तो मदरसा के तलबा को रखा जाता है, अगर तीजे और ज़कात खिलाने की बात आती है
है तो मदरसे के तलबा को रखा जाता है। मगर जरा सच्चे दिल से बताना, अगर किसी घर में वलीमा होता है तो कोई मदरसे के बच्चों को पूछने वाला नहीं है। अगर शादी ब्याह होते हैं तो इन तलबा का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अगर कोई बाई चांस किसी तालिब इल्म की दावत कर दे तो फिर उसकी दावत करके भूल जाया करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने तीजों में तो इन्हें आगे रखा है, फिर शादी में कौन सी कमी इनमें रह गई थी जो इनके लिए दस्तरखान बाद में बिछाया जा रहा है? तुम्हारे घरों के वलीमे में कौन सी कमी रह गई थी जो कुरान के पढ़ने वालों को पीछे रखा गया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास का लिबास वो नहीं था जो तेरे दस्तरखान पे आ जाते, या इनका वकार वो न था जो तेरे मेहमान बन जाते, या इनके अंदर कोई ऐसी कमी थी जो ये तेरे घर आने के लायक न थे? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों, हमने इन्हें अपने दस्तरखान के लायक नहीं समझा, लेकिन इनका वकार ये है, खुदा की कसम, जब ये तेरे दस्तरखान पे आके एक लुकमा खाते हैं तो रिज़्क़ इनके पेट में जाता है। अल्लाह तुझे नबी की दावत का सवाब बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कहने हैं हमने कितनी इज्जत की कुरान की, कभी अपने बारे में सोचिए। हमने कितना एहतराम किया कुरान का, सोचिए सही। और साकिब ये मत समझना कि कुरान इतनी आसानी से हमारे दरवाजे तक आया है। और उनसे पूछो जिन्होंने कुरान को बचाने के लिए, कुरान को दुनिया भर में फैलाने के लिए कभी 6 माह का बेटा दिया, कभी 18 साल का जवान दिया है, किसी के घर का घर पूरे का पूरा चला गया दीन के लिए। उनसे पूछो कुरान की शान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। आप अपने मुआशरे का जायजा लें। हमारे समाज में कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, लोग उसे इज्जत देते हैं कि नहीं? तुम लोगों की भी समझ में बात आ रही है? 5 वक्त के नमाजी को हम इतनी इज्जत देते हैं। आइए साहब, बाद में कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ते, बड़े नेक आदमी। अगर कोई हज करके आ जाए, लोग उसके लिए सराहना छोड़ देते कि इसने मेरे नबी का मदीना देख लिया। यह एहतराम है हज करने वालों का। और साहिब कभी, और फिर जिसके सर पे हिफ्ज की सनत की, तकमील की दस्तार रख दी जाए, फिर बाप पीछे खड़ा है, हाफिज कुरान आगे खड़ा है। समझ रहे मेरी बात? ये इज्जतें जैसे जैसे इस्लाम के दामन में हम आते हैं, लोग हमें इज्जतों के ताज पहनाते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं। लेकिन साहिब इस्लाम ने वो दौर भी देखा कि जब कलमा पढ़ने वालों को इज्जतों की महराज नहीं दी गई, जब कलमा पढ़ने वालों को बिस्तर तो छोड़िए साहिब, राहों में कांटे बिछाए गए। इस्लाम की वो तारीख भी रही कि जब किसी ने नबी का कलमा पढ़ने का ऐलान किया तो गैर तो छोड़िए साहिब, अपने साथ छोड़ के चले गए। बेटे ने दीन कबूल किया, माँ ने छोड़ दिया। भाई ने दीन कबूल किया, भाई ने छोड़ दिया। आओ तारीख का एक सुनहरा बाप तुम्हें दिखाऊं। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। ये मुआशरे में फसाद का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारे जलसे बेमकसद हो चुके, हमारे जलसों का कोई मकसद नहीं रह गया। सुनने वाले भी ये चाहते हैं ऐसा खतीब आए कि बस मजे आ जाए, और बुलाने वाले भी ये चाहते हैं ऐसा आए कि लोग उसे देखने आ जाए। तो मेहरबानी करो, ये नियत लेके आया करो, नबी के जिक्र की महफिल में जा रहे हैं। अगर कोई आका का गुलाम आके वो कमियां बयान करेगा जो मेरे अंदर होंगी, तो जलसे से बाद में आऊंगा खुदा की बारगाह में तौबा वहीं पे करके आऊंगा। सुभान अल्लाह। ये भी तो सोचा करो, हमारे जलसे बेमकसद है। साहिब कदर करो दीन की, इज्जत करो कुरान की। ये तो गैर हैं जो बोल रहे हैं, हमने अपनों ने कितनी कदर की, अपनों ने कितना एहतराम किया दीन का। तवज्जो करो, अगर किसी ने नबी का कलमा पढ़ लिया तो गैर अपने छोड़ जाते थे। आओ एक तारीख बता दूं। एक बच्चा है, उम्र भी कम है, छोटा सा बच्चा, बाप का इंतकाल हुआ, मां ने दूसरे शख्स से निकाह कर लिया।
माँ ने ये जो पीछे बातचीत कर रहे हैं लोग, खामोश हो जाओ यार, तकरीर हो रही है, पीछे जो बातचीत कर रहे हैं। माँ ने दूसरा निकाह कर लिया बाप के इंतकाल के बाद, बच्चा यतीम हो गया। चचा ने परवरिश की। बहुत गौर से बात सुननी है, मैं दीन की कदर बताना चाहता हूं, उसकी अहमियत। बच्चे ने चचा की गोद में आंख खोली। जब चचा की गोद में आंख खोली ना, चचा ने देखा बच्चा होशियार हो गया। कुछ बकरियां चचा ने भतीजे को लेकर के दे दी, मकान में थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, बेटे यहाँ रहना, ये बकरियां चराओ। उस वक्त बड़ा कारोबार बकरी का था, ये याद रखें, उस वक्त बड़ा कारोबार था बकरी का। ले दिया बच्चा, ले दी बकरियां, बच्चा चराने लगा। एक दिन उसकी बकरी रेवड़ से अलग हुई, वो बच्चा बकरी के पीछे दौड़ा। वो बकरी दौड़ते दौड़ते मेरे मुस्तफा के मदीने में आ गया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बानें सलामत रखे। और जोर से हाँ, लगना चाहिए, आशिकों की महफिल है। बकरी कहाँ आ गई? मुस्तफा के मदीने में आ गई। जब बकरी मुस्तफा के मदीने में आई, बच्चा बकरी के पीछे पीछे, और बकरी खास वहां आके ठहर गई जहां पर खड़े होने के बाद मस्जिद नबवी में मेरे नबी का चेहरा साफ नजर आ रहा था। जैसी बच्चे ने निगाह उठाई, सामने नबियों के इमाम को बैठे देखा, बस नजरें मेरे मुस्तफा के चेहरे पे क्या पड़ी, अल्लाह की कसम दिल दे बैठा। बकरी भूल गया, मुस्तफा का चेहरा देखने लगा। मेरे नबी ने देखा बच्चा काफी देर से देख रहा है, अपनी जगह से उठे, दरवाजे पे आए। आने के बाद फरमाया, बेटे क्या देख रहा है? बच्चे ने कहा कि आप जैसा हसीन कभी नजरों ने देखा नहीं है, इसलिए नजर हटाने को मन नहीं करता है। मेरे नबी ने फरमाया, बेटे हमें जानते हो? बच्चे ने कहा नहीं। हमें पहचानते हो? कहा नहीं। कहा फिर सोचो हम कौन होंगे। इतना बच्चे ने कहा। बच्चे ने सुना, देख करके हैरत में पड़ जाता है। कहता अब क्या बताऊं आका, आप जैसा हसीन मेरी नजरों ने कभी देखा ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया था, ए मेरे बेटे मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे कहने लगता है, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए काम क्या है आपका? मेरे नबी ने फरमाया था, मैं मखलूक को खालिक से मिलाने आया हूँ, भटके हुए को रास्ता दिखाने आया हूँ। जैसी इतनी बात की थी, बच्चे ने कहा था, जनाब फिर तो देर क्यों कर रहे हैं, मैं भी तो भटका हुआ हूँ, मुझे भी रास्ता दिखा दीजिए। मेरे नबी ने बच्चे का हाथ पकड़ के कहा था, बेटे अभी इतनी जल्दी ना कर, इश्क की कीमत बड़ी महंगी हुआ करती है। बच्चे ने कहा था, साहिब जब तुम्हारा नाम ले लिया है और जब इश्क का दावा कर दिया है तब फिर कीमत से नहीं डरा करते। अब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मेरे नबी ने बच्चे को कलमा पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। बच्चा मुस्तफा के मदीने से पलटा है। जैसी मुस्तफा के मदीने से बच्चा पलटा है, अब साहिब ये था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जो नबी को देख लेता था फिर वो नबी का हो जाता था। बच्चा पलटा जरूर है, लेकिन दिल आज भी मुस्तफा के कदमों में छोड़ के जा रहा है। ज़हन मुस्तफा के कदमों में है। चला के सब कुछ नबी के नाम करके चला। अल्लाह अकबर पर घर आया है, बकरियां चराने लगता है। बकरी चराते चराते इसकी आदत थी कि ये बकरी चराया करता, नबी नबी के तराने गुनगुनाया करता था। नबी नबी के तराने। एक दिन बच्चा बकरियां चरा रहा है, अचानक 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 पीछे से चचा आ गया। कान लगा के सुना, कहने लगा, भतीजे जी चचा किसका नाम ले रहा है? बात कही ना, किसका नाम ले रहा है? भतीजा कहने लगा, चचा ये तो मेरे महबूब का नाम है, मेरे महबूब का नाम है। कौन है तेरा महबूब? का मेरे महबूब का नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था, चचा का खून खोल जाता है, माथे पे लकीरें आ गई, जलाल आ गया। कहने लगा, तुझे मालूम नहीं ये नाम मेरे दुश्मन का है? बच्चे ने कहा, चचा तेरा दुश्मन होगा, मेरा तो महबूब लगा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुश्मन तेरा होगा, मेरा तो महबूब है वो। बेशक। चचा ने इतना सुना, कहने लगा, तुझे नहीं मालूम कि मुझे उससे सख्त नफरत है? बच्चा कहने लगा, चचा कहा ना नफरत तुझे है, मैं तो उसे दिल दे चुका। सुभान। चचा ने कहा, उसमें ऐसा है क्या? बच्ची था कहने लगा, चचा तूने मेरे महबूब को देखा ही नहीं है। उसे देख के लगता है कि कायनात की सारी खूबियां उसके दामन में समेट ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना सबके? ये आशिकों की कहानी है।
बच्चा कहने लगा चाचा मैंने उसे दिल दे दिया। चाचा ने हाथ पकड़ा, भतीजे का घर लाया। सर्दी का मौसम, ये उलमा बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है। बच्चे को लाया, लाने के बाद कहा भतीजे बस आज एक सौदा करना है। भतीजे ने कहा था चाचा कौन सा सौदा? कहा सुन, तू कहता है मुझे मोहम्मद से प्यार है, मैं कहता हूँ मुझे नफरत है। अब तुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो महबूब को चुन ले या चचा को चुन ले। जैसी बात चचा ने इतनी कही, भतीजा मुस्कुरा के कहने लगा बात बहुत आसान है चचा, मुझे मेरा महबूब प्यारा है। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही, चचा कहने लगा जरा सच बता बेटे, ये मकान किसने दिया? कहा चचा तूने दिया। तेरी माँ छोड़ के चली गई, तुझे परवरिश किसने की है? चचा तूने की है। तेरे बदन पे लिबास किसका है? चचा तूने दिया है। ये बकरियां किसने दी हैं? चचा तूने दी है। खाना कौन खिलाता है? चचा तू खिलाता है। कहा जब सब कुछ मेरा है तो फिर उसके दामन में जाने की बात क्यों करता है? बच्चे ने कहा था क्या करूं चचा, जब से उसे देखा है उसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, उसके बगैर जिंदगी नहीं लगती है। जैसी इतनी बात भतीजे ने कही थी, चचा ने कहा था ठीक तुझे जाने की इजाजत है, लेकिन जरा पता ये मकान तुझे छोड़ना पड़ेगा, तुझे बकरियां छोड़नी पड़ेगी। भतीजा कहने लगा चचा मंजूर है। कब सिर्फ बकरियां नहीं बल्कि तुझे बदन के कपड़े भी देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। भतीजा चुप हो जाता है, कोई जवाब न दिया। साहिब सर्दियों का मौसम था, वो ठिठुरती हुई राह है, वो ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके, अजीब मंजर था। बच्चा कभी बदन देख रहा है, कभी सर्द लहरों को देख रहा है। चचा ने कहा था भतीजे बदन के कपड़े भी देने पड़ेंगे। भतीजे ने कपड़े उतारना शुरू किए हैं। अल्लाह अकबर। जब कपड़े उतारे, चचा ने कहा था एक बार और सोच ले। भतीजे ने कहा था चचा अगर कपड़े पहनने की इजाजत दे दे तो तेरे कुछ दिन के बाद कपड़े वापस कर दूंगा। इतनी बात कही, चचा ने यह समझा शायद कपड़े भतीजे की मजबूरी रहेंगे। ये सोच करके चचा ने कहा था नहीं तुझे कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अब बच्चा है, इश्क की कीमत देखो कितनी बड़ी चुका रहा है। सारे कपड़े उतारे हैं, बकरियां छोड़ी है, मकान छोड़ा है। जब सब कुछ बच्चा छोड़ चुका है, अल्लाह अकबर। सर्दियों का मौसम है, जाए तो कहां जाए? आज कोई सीने से लगाने वाला भी नहीं है, आज कोई अपनाने वाला भी नहीं है। बच्चा सोच रहा था जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो दूसरा कौन सीने से लगाएगा? ये सोच करके अचानक ख्याल आया यार चल आज माँ के चौखट पे चलते हैं। वो माँ है, बचपन में भले छोड़ के चली गई लेकिन उसके सीने के अंदर ममता का तिल रखा हुआ है। कोई सीने से लगाए ना लगाए, आज भी माँ सीने से लगा लेगी। ये सोच करके बच्चा अपने चचा की चौखट से चला है। सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, और उस दरवाजे पे पहुंचा जिस मकान के अंदर माँ रहा करती थी। जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा माँ तेरा शहजादा आया है जिसे तू बचपन में छोड़ के चली आई। ए माँ वो आया है जिसको बचपन में तेरी गोद की जरूरत थी, तूने उसे गोद में न लिया। जिसे तेरे आंचल की जरूरत थी, तूने आंचल के अंदर न रखा। ए माँ सारी जिंदगी तेरे आंचल के बगैर पला हूँ, लेकिन आज तुझसे आंचल की कीमत लेने नहीं आया, आज तुझसे बचपन की कदर मांगने नहीं आया हूँ। ए मेरी माँ जरा दरवाजा खोल, बड़ी मजबूरी तेरी चौखट तक लाई है। इतना माँ ने सुना कि माँ माँ हुआ करती है साहिब। दौड़ करके आई, दरवाजा खोला, क्या देखती है? बेटे के बदन पे कपड़े नहीं है, सर्द हवाएं हैं, अंदर तोड़ के गई है। एक चादर लाई है, चादर के 2 टुकड़े किए हैं, एक चादर का तहबंद बनाया है, दूसरी चादर बदन पे उड़ाई है। और उड़ाने के बाद कहा था बेटे ये तेरा क्या हाल है? तू तो चचा के मकान पे रहता था, उसकी बकरियां चराया करता था, मकान भी तेरे पास था, बकरियां भी तेरे पास थी, आज तेरे बदन के कपड़ों को क्या हो गया है? जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, आहे भर के रोना शुरू कर देता है। कहता माँ तुझे क्या बताऊं, मैं एक महबूब से क्या प्यार कर बैठा हूँ, मैं किसी को दिल दे बैठा हूँ। जैसी माँ ने इतना सुना है, कहती बेटे ये उम्र प्यार की नहीं होती है, ये उम्र इश्क की नहीं होती है, लेकिन वो साथ तो बता जिसे तुझे बचपन में प्यार हो गया है वो है कौन? जैसी बच्चे ने इतना सुना है, कहा मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना माँ ने सुना है, माँ ने कहा था बेटे इस उम्र में इश्क कर बैठा है, बता तो सही खासियत क्या है? तो बच्चे ने कहा था माँ तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, वो इतना हसीन है कि जो एक बार देख लेता है जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम हो जाया करता है। तभी तो आला हजरत ने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जो है
जितने लोग समझ रखे हैं हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बच्चे ने कहा था माँ तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, अगर देख लेती तो ये सवाल न करती। माँ ने कहा बेटे कुछ दिन ठहर जा, तवज्जो करना, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तवज्जो कीजिए। माँ ने कहा बेटे 3 दिन रुक जाता, मैं तेरे कपड़े तैयार कर देती। बच्चा कहने लगा माँ अगर 3 दिन के अंदर अंदर मुझे मौत आ गई तो फिर महबूब का जलवा कैसे देखूंगा। अगर 3 दिन के अंदर मौत आ गई तो महबूब का जलवा कैसे देखूंगा। माँ इजाजत दे। बच्चा भीगी पलकों के साए में रुखसत होने लगा। माँ ने कहा बेटे बता के तो जा, तेरा पता क्या होगा। अगर दिल चाहेगा तुझसे मिलने का तो कहाँ मिलेगा। जैसे इतनी बात माँ ने कही थी, बच्चे का कितना प्यारा पता था। खुदा की कसम हर आशिक का यही दिल चाहेगा कि मेरा भी पता वही हो जाए जो उस आशिक का पता था। माँ ने कहा था बेटे बता तो सही मुलाकात कहाँ होगी। तो बच्चे ने कहा था माँ अगर मुझसे मिलना हो मदीने वाले मोहम्मद के घर का पता पूछ लेना। अगर उनकी चौखट पे पहुंच जाएगी तो समझना मुझ तक पहुंच जाएगी। ये कह के बच्चा रुखसत हुआ। हाँ साकिब ये इश्क की कीमत बच्चा चुका रहा है। अब इसने सफर शुरू किया है मुस्तफा के मदीने का। अल्लाह अकबर ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सब कुछ छोड़ा नबी के नाम पर, सारी जायदाद छोड़ी नबी के नाम पर और चला है मदीने की तरफ। किसी ने कहा था बच्चे कहाँ जा रहा है, कहा महबूब के कदमों में। किसी ने कहा इस लिबास में क्या वो तुझे अपनाएंगे। दिल ने कहा था हाँ यार सोच तो सही, तेरा लिबास देख अपने ढंग देख और फिर वो बारगाह देख तुझे अपनाएंगे कैसे। लेकिन इश्क ने कहा था जरा चल के तो देख, अगर उस गली में कीमत ना लगी तेरी तो फिर तुझे खरीदेगा कौन। ये सोच के बच्चा चला है। जब मदीना शरीफ पहुंचा है सहाबा फज्र की नमाज के लिए अभी नहीं आए हैं। अभी रात का आधा पहर गुजरा है कि हजरत बिलाल दरवाजे पे खड़े हैं। दरवाजे पे बिलाल खड़े हैं। अब ये बच्चा पहुंचा है। जैसे पहुंचा के बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर, सामने हजरत बिलाल थे। आगे बढ़ के इस्तकबाल किया है और हजरत बिलाल ने कहा था बच्चे सारी रात गुजर गई तेरे इंतजार में। जैसे बच्चे ने इतना कहा कि इतना सुना तब बच्चा कहता है तुम्हें मेरे आने की खबर किसने दे दी। बिलाल ने कहा था इशा की नमाज के बाद मेरे नबी कह के गए थे बिलाल खड़ा रहना मेरा गुलाम आने वाला है, खड़ा रहना मेरा गुलाम आने वाला है। अल्लाह अकबर। बिलाल ने इस्तकबाल किया है इस बच्चे का। सुबह का सवेरा हुआ है, फज्र की नमाज हुई है और साकिब फिर वो जलवे सामने थे जिसके लिए हर आंख तरसती है, जिसके लिए हर दिल धड़कता है। फिर वो जलवा सामने था जिसके नाम पे सूरज निकलता है, जिसके लिए अर्श सजाया गया, जिसके लिए फर्श बिछाया गया। था कौन? वो था जिसके लिए इमाम कह के गए हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। मंजर अजीब था। सामने बच्चा खड़ा था और उसके सामने मुस्कुराता हुआ नबियों का इमाम खड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बच्चे ने नबी को देखा और नबी ने इस बच्चे को देखा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। सुभान अल्लाह। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जैसी निगाह पड़ी ना बच्चे की नबी के चेहरे पे, ऐसा लगता था जैसे बरसों के ख्वाब पूरे हो गए हो। बच्चे के दिल में आया चल दौड़, लेकिन गुर्बत ने कहा ठहर जा, बड़ी बारगाह है और तेरी ये औकात नहीं तू उनके कदमों तक जा सके। मगर मालूम न था ये महबूब दौलत देख के प्यार नहीं करता, सामने वाले की मोहब्बत देख के प्यार करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। बच्चा पहुंचा और मेरे नबी ने देखा। बिलाल कहने लगे हुजूर मेहमान आ गया है। और आका ने दूर से यूं हाथ फैला दिया, जैसी यूं बाजू मेरे नबी ने फैलाए और साकिब बच्चे के जब्त के बंधन टूटे। जो आंसू बरसों के लगता था आंखों में इंतजार कर रहे थे, वो पलकों का बंधन तोड़ के रुखसार की जीनत बने।
और फिर बच्चे ने बेइख्तियार दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते उसे एहसास भी न रहा कि कितना फासला कितने लम्हों में तय हुआ है, गया और महबूब के सीने से जाके लग जाता है। हाँ साकिब, जब नबी के सीने से लगा था, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था जैसे परसों के बिछड़ों का मिलन हो रहा हो। अब बच्चा रोता जा रहा है, नबी के सीने से लिपटा हुआ है, मुस्तफ़ा सीने से लगा रहे हैं। अब देखो बच्चे की आंख में भी आंसू हैं और नबुव्वत की आंखें भी बरस रही हैं। मेरे नबी ने जमीन पे बैठ करके बच्चे से कहा था, बेटे आज अपना नाम बता दे। हाँ हाँ साकिब, अब देखो इश्क के आदाब क्या होते हैं। नबी ने फरमाया था, बेटे तेरा नाम क्या है? बच्चे ने रो के कहा था, हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं हुआ करता है, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा आज से इसका नाम मोहम्मद ने अब्दुल्ला जुल्फजादैन रख दिया है। अब तारीख में दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन इसका नाम क़यामत तक अब्दुल्ला जुल्फजादैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद।